ऑलराइट, तो चलिए विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। और आज हमारी महिला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी लाइव हमारी विमेन एक्सपर्ट निसरीन मामा जी, CFP मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज। निसरीन, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए सवालों का भी सिलसिला शुरू करते हैं। और तमाम विमेन इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स को हम यही कहते हैं कि अगर वो भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकती हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया जाएगा, नोट डाउन कर लें। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है और करना चाहती हैं तो उसकी शुरुआत भी हम आपको करने में सहायता करेंगे। बस आपके सवाल हम तक पहुंचने चाहिए। सवाल भेजने के लिए 9619873567 देखिए जो व्हाट्सएप नंबर है, अपने सवाल वहां भेज दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हमें देखती आई हैं, किसी फंड के बारे में जानना चाहती हैं या समझ में नहीं आ रहा कि शेयर खरीदें या फंड खरीदें, जिस भी तरह के सवाल हों आपके, भेज दीजिए अपने सवाल हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी। शुरुआत करते हैं निसरीन, और यूट्यूब से हमारी दर्शक कंचन का मैं सवाल लेना चाहूँगी। निसरीन, इनकी उम्र 33 साल की है, 15 साल का इनका टाइम होराइजन है जो ये इन्वेस्टमेंट सोचकर बैठी हैं अपने लिए। बच्चों की पढ़ाई और खुद के रिटायरमेंट का एक लक्ष्य है जो इन्होंने अपने लिए तय किया हुआ है। दोनों के लिए ही इन्होंने एक कंबाइंड राशि कॉर्पस 1 CR का जो है हमें बोला है, आंका है इन्होंने अपने लिए। ये जो है फंड्स तो हैं ही इनके पास, फंड्स की लिस्ट आपके पास होगी जिनमें SIP कर रही हैं। अच्छा, लमसम भी कर रही हैं इन्होंने। SBI की फोकस इक्विटी में लमसम कर रखा है 60,000 रुपए का, SBI कॉन्ट्रा में लमसम कर रखा है 1.5 लाख का। टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की अब है इनकी 2.7 लाख, और यहाँ से अब 15 साल का समय देना चाहती हैं। तमाम फंड्स आपकी डिटेल्स आपके पास है। श्योर। सो पहले तो मुझे कंचन जी को कंग्रेचुलेट करना है कि उन्होंने काफी अच्छे स्कीम्स सिलेक्ट किए हैं। डुप्लीकेशन कैटेगरीज में ज्यादा नहीं है। उन्होंने वेरी स्मार्टली ये शायद ये शो देख के ही अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया है। तो उनके पास है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, विच डेफिनेटली उनको कंटिन्यू करना चाहिए। HDFC mid cap opportunities, again mid cap space में HDFC is a very good fund. Nippon small cap space में काफी बढ़िया स्कीम है, तो वो दोनों कंटिन्यू कीजिए। SBI कॉन्ट्रा फंड ऑल्सो आपके पास 1.5 लाख लमसम है और आप 2,000 रुपए की SIP कर रहे हो, दोनों को कंटिन्यू कीजिए। मोतीलाल ऑस्वाल लार्ज एंड मिड कैप 4,000 रुपीज, कोटक मल्टी कैप 4,000 रुपीज एंड पराग परिक फ्लेक्सी कैप 3,000 रुपीज। सो आपने काफी अच्छी तरह से आपकी पोर्टफोलियो बनाई है जिसमें आपने सेवरल अलग कैटेगरीज ली है। आपने फ्लेक्सी कैप ली है, आपने लार्ज एंड मिड ली है, आपने मल्टी कैप ली है। ये तीनों पोर्टफोलियोज को में लार्ज कैप ज्यादा एलोकेशन है जो करंटली आपको आपकी पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। ग्रोथ के लिए आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ली है और SBI कॉन्ट्रा। ये तीनों फंड आपको आपकी पोर्टफोलियो को थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फा देगा, लेकिन लेटर 2-3 साल के बाद। सो देयरफॉर आई फील कि आपने दोनों तरह से प्रोटेक्शन दी है। शॉर्ट टर्म में आपने लार्ज कैप हेवी स्कीम सिलेक्ट किए हैं और लॉन्गर टर्म ग्रोथ के लिए आपके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है और कॉन्ट्रा है। सो देयरफॉर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए पोर्टफोलियो को, काफी बैलेंस पोर्टफोलियो है। और SBI फोकस इक्विटी ऑल्सो आप कंटिन्यू कीजिए जिसमें आपके पास लमसम है 60,000 रुपीज। करंटली आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू है अबाउट 2.7 लैक्स। इसको हम फोरकास्ट करेंगे एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज पर 15 साल के लिए। तो आपकी राशि होगी, आपकी कॉर्पस होगी 1 crore 6 lakh रुपीज। सो हम डेफिनेटली आप 2 to 3 इयर्स में आप रिव्यू कीजिए कि आप ऑन ट्रैक है कि नहीं, बिकॉज 15 इयर्स काफी लंबा समय है। ऑल्सो एक दूसरी सलाह हम दे सकते हैं कि आप SIP को 10% या 5% एवरी ईयर स्टेप अप कीजिए। इस तरह से आपकी राशि जो है वो बढ़ेगी और 1 crore at the rate of 12% compounded annualized growth rate in 15 years मिल सकता है आपको। लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट यू रिव्यू द पोर्टफोलियो और आप रेगुलरली रिव्यू कीजिए। ऑल द बेस्ट कंचन। ऑलराइट, चलिए तो कंचन को यहाँ पर ये सलाह मिलती हुई आगे बढ़ते हैं। और निसरीन,
रोशनी का सवाल है, इन्होंने वडोदरा से अपना सवाल हमें भेजा है। टारगेट इनका है 20 साल का, फंड्स का सिलेक्शन सही है या नहीं जानना चाहती हैं। 31,000 रुपये की SIP हर महीना कर रही हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, 6,000 रुपये यहाँ डाल रही हैं। JM का फ्लेक्सी कैप 4,000 रुपये यहाँ। मिरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, 2,500 यहाँ डाल रही हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000 रुपये, क्वांट स्मॉल कैप 2,500। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 5,000 है। निपॉन इंडिया का 500 मोमेंटम फंड भी है इनके पास, यहाँ पे 2,500 दे रही हैं। और इलवाइस के मिड कैप 50 मोमेंटम में भी ये डाल रही हैं 2,500 रुपये। चलिए, फ़ोन लाइन पर मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं पूछना चाहती थी कि इनकी प्लानिंग किसने की है। इनके पोर्टफोलियो में इन्होंने मेरे ख्याल से कोई ऐसी रेसिपी छोड़ी नहीं है जो किसी भी इन्वेस्टर ने ट्राई नहीं की हो। फ्लेक्सी कैप्स है, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप भी है, पैसिव भी है, मोमेंटम भी ये ट्राई कर रही हैं। एक बात बताइए, कोई अपने पोर्टफोलियो में अगर इतनी वैरायटी रख ले तो रिटर्न कितना ज़्यादा होता होगा या कितना कम होता होगा? अब इनके निपॉन के मोमेंटम फंड को ही ले लीजिए आप। निपॉन का 500 मोमेंटम है, उसमें एडलवाइस का मिड कैप 50 मोमेंटम भी है इनके पास। तो इन्होंने लेटेस्ट तड़का भी दिया अपने पोर्टफोलियो में, और बाकी इन्होंने जो ट्रेडिशनली फ्लेक्सी कैप्स होने चाहिए वो 2 रखे हुए हैं। स्मॉल कैप 2 है, लार्ज एंड मिड कैप भी 1 है, मिड कैप का एक्टिव भी है। तो बताइए ज़रा, ऐसे पोर्टफोलियो को फैलाना कितना सही होता होगा? So, भाई हम अलग अलग म्यूचुअल फंड लेवे सेम कैटेगरी में, तो उसमें काफी डुप्लीकेशन हो सकती है, स्पेशली इन द मिड कैप स्पेस। सो देयरफॉर आप एक्स्ट्रा फोलियो क्रिएट करने के लिए की जरूरत नहीं है। आपकी जो पोर्टफोलियो है आप टाइट रखिए, 4-5 स्कीम से ज्यादा ना रखें, और ये 4 और 5 स्कीम्स या कैटेगरीज कंप्लीटली अलग होनी चाहिए। यहाँ डुप्लीकेशन है बिकॉज अपने स्मॉल कैप में आपके पास 2 स्कीम है, निपॉन भी है और आपके पास क्वांट भी है। इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप दोनों को मर्ज करके एक ही स्कीम में आप स्मॉल कैप फंड में आप कंटिन्यू कीजिए। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सिर्फ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में। दूसरा, आपके पास JM फ्लेक्सी भी है और पराग पारेख फ्लेक्सी भी है। यहाँ आप एक ही स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। और आपके पास निपॉन 500 मोमेंटम फंड है और इडलवाइस मिड कैप मोमेंटम फंड भी है। दोनों को आप मर्ज कर सकते हो। तो इसमें इन दिस वे आपकी जो कैटेगरीज है, ओनली 3 कैटेगरीज है। आपके पास फ्लेक्सी कैप है, आपके पास स्मॉल कैप है और आपके पास मोमेंटम है। तो इससे ज्यादा आप एक कैटेगरी बढ़ा दीजिए। जैसे है, आप एक मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपकी जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है 20 इयर्स है। इसमें आप एक थीम भी ऐड कर सकते हो। आप इधर एक बिजनेस साइकिल फंड ले सकते हो या एक थेमैटिक फंड ऑफ फंड्स ले सकते हो। ICICI प्रूडेंशियल थेमैटिक फंड ऑफ फंड्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बिजनेस साइकिल में आप कोई भी अच्छी बिजनेस साइकिल कैटेगरी ले सकते हो, HDFC, ICICI या सुंदरम। सो इसमें आप 2 थेमैटिक फंड ले सकते हो। सो इंस्टेड के आप मर्जिंग न करना चाहे और एक कैटेगरी में अमाउंट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट ना करना चाहे, इसके बदले में आप ये जो आप कर रहे हो SIP, उसको स्टॉप करके एक न्यू थीम ऐड करें। जैसे मैंने कहा, थेमैटिक फंड ऑफ फंड्स या एक बिजनेस साइकिल, सिंस आपकी जो टेन्योर है 20 इयर्स में है, तो काफी डुप्लीकेशन है स्टॉक्स की आपके करंट पोर्टफोलियो में। तो इस पे ध्यान रखते हुए आप कैटेगरीज थोड़ी बढ़ा दीजिए, या आप करंट इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं आप मर्ज कर दीजिए। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। हम कैलकुलेट करें 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो 31,000 SIP 20 साल के लिए, तो 20 साल के बाद आपकी एक्सपेक्टेड कॉर्पस होगी 3 करोड़ रुपया। तो ऑल द बेस्ट टू यू रोशनी, एंड प्लीज आप ये दोनों ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो मैंने आपको समझाए हैं, दोनों पे ध्यान रखते हुए कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो यहाँ पर रोशनी को ये सलाह मिलती हुई हम आगे बढ़ते हैं और रीना का हम सवाल लेंगे। ये भी यूट्यूब के ज़रिए सवाल आया है। करंट पोर्टफोलियो में 30,000 की ये SIP कर रही हैं। इनकी उम्र 60 साल की है, रिटायर हो चुकी हैं और अगले 5 साल तक SIP करना चाहती हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू कह रही हैं 20 लाख है, लेकिन अगले 5 साल तक क्या वैल्यू हो जाएगी पोर्टफोलियो की, इसके लिए इन्होंने आपसे सलाह मांगी है। लेकिन मेरे पास इनका पोर्टफोलियो है नहीं, तो डिटेल्स की बहुत सख्त कमी है।
चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्लैश होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन्होंने कैनरा बैंक का ब्लू चिप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है इनके पास। ये कुछ और फंड्स हैं जिसको लेकर इन्होंने हमें डिटेल्स, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी इनके पास है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स के लिहाज से हमें दिया हुआ है। चलिए, तो अब क्योंकि ये रिटायर हो चुकी हैं, मैं नहीं जानती कि इनको इस पोर्टफोलियो में से कि कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। 5 साल का नज़रिया रिस्की हो सकता है, और अगर ये इक्विटी में ही कंटिन्यू करती हैं, क्लैरिटी का बहुत कमी है यहाँ पे डिटेल्स के लिए। निसरीन, कैसे आगे बढ़ेंगी आप? कविता, हम उनको वो सलाह दे सकते हैं कि उनकी अभी ऑलरेडी रिटायरमेंट एज हो चुकी है एंड अभी 5 साल है, तो इसके लिए उनकी चॉइस है कि वो काफी टाइम से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उन्होंने मेंशन किया है 30,000 रुपीज, तो वो कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अब रिसेंटली आपने स्टार्ट की है ये SIPs, तो यहाँ काफी रिस्की हायर रिस्क कैटेगरीज हम माने जाते हैं। जो SIPs वो अभी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, उसके बदले में शी कैन स्टॉप SIP इन क्वांट स्मॉल कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड, and in PGIM mid cap and conservative funds में आप रीस्टार्ट कीजिए, जैसे निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड और पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये आप थोड़ी चॉइस थोड़ी चेंजेस कर दीजिए, तो 15,000 रुपये जो है आप स्टॉप कीजिए आपकी करंट SIP एंड रीस्टार्ट इन निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। और जिसको आपको स्टॉप करना है वो है क्वांट स्मॉल कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड एंड PGIM मिड कैप, बिकॉज आपकी अभी 5 years ही है और आप ऑलरेडी रिटायर हो चुकी है, तो इसमें आपको कैपिटल प्रोटेक्शन की भी जरूरत हो सकती है। तो इसीलिए हम आपको ये एडवाइस देंगे, ये सलाह देंगे कि अभी इस एज ग्रुप में आप रिटर्न्स ना चेस करके कैपिटल प्रोटेक्शन काइंड ऑफ एटीट्यूड लाए आपकी इन्वेस्टमेंट में, और इसीलिए ये चॉइसेस आपको दिए गए हैं। नाउ करंट वैल्यू आपकी जो इन्वेस्टमेंट से अबाउट 20 लाख रुपया है, और 5 साल के बाद हम कैलकुलेट करें 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट आपको मिले, और आप आपकी SIP कंटिन्यू करें, तो आपकी जो कॉर्पस होगी अबाउट 60 लाख रुपीज आफ्टर 5 years। लेकिन प्लीज आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि आपको कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा आपको फॉलो करना है रादर देन रिटर्न्स चेस करना है। तो वो थोड़ी आपकी एटीट्यूड में थोड़ी शिफ्ट लानी जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। चलिए, तो निसरीन ने काफ़ी विस्तार से जानकारी काफ़ी नहीं होने के बावजूद भी सलाह दी है, लेकिन दर्शकों को हम यही कहेंगे कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और इस तरह की डिटेल्स में कमी हो, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने फ़ोन नंबर्स भी हमें दे दें। महिलाएं अगर कमेंट बॉक्स पे अपने नंबर्स नहीं डाल सकती हैं तो कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नंबर्स को, और आपके सवालों को हम उसी तरह से शो में भी शामिल करेंगे। आपसे बात हो जाती तो आपको एक डायरेक्ट सलाह मिल जाती, बस यही मकसद है। लेकिन इस बीच अपना फाइनेंस मिनिस्टर आपके शहर भी आ रहा है। जो लोग ये बात नहीं जानते हैं, आपको बता दें कि 28 मार्च को अपना फाइनेंस मिनिस्टर आ रहा है नोएडा में, जहां पर लाइव आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं, भले ही आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो या लॉन्ग टर्म, या किसी भी तरह का सेक्टर स्पेसिफिक सवाल है, या बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर आपको परेशानी है, अपने सवाल आप लाइव हमसे पूछ सकते हैं। तो नोएडा में 28 मार्च को मुलाकात होगी आपसे। इस पेशकश पर फिर से लौटते हैं और सीमा का मैं सवाल लूंगी। निसरीन, एक ही लाइन का सवाल इन्होंने भेजा है, 10,000 की SIP करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? सीमा जी,
सबसे पहले मुबारकबाद, आप निवेश का जो पहला कदम है वो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के साथ रख रही हैं। आपने अपनी सलाह जो है हमसे मांगी, मौका दिया हमें आपको गाइड करने का, लेकिन कुछ डिटेल्स होती तो और भी अच्छा होता। कितने समय तक आप रहना चाहती हैं? क्या ये इक्विटी में पहली बार आपका निवेश है जो आप करने जा रही हैं? 10,000 की SIP कितने साल तक करेंगी? क्या कॉर्पस इकट्ठा करना है? बहरहाल एज वन मोर टाइम, हमारे पास डिटेल्स नहीं है निसरीन, आप कौन से फंड इनको रेकमेंड कर रही हैं? क्योंकि अगर ये ऐसी इंसान हैं जिन्होंने, ऐसी शख्स हैं जिन्होंने कभी इक्विटी बाज़ार को नहीं एक्सपीरियंस किया है, तो म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए आना बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इस फैसले के लिए। लेकिन उसमें भी किस तरह के फ़ंड का चुनाव करें और कैसे किसी फ़ंड का चुनाव करें? आप नाम तो बता देंगी, लेकिन बाकी दर्शकों को भी अगर फ़ंड सिलेक्शन करना हो तो वो कैसे करें, ये बताइएगा। सो मैं आपको सीमा जी 2 चॉइसेस देती हूँ। एक रिस्क टॉलरेंस जो आपकी हायर होगी और एक दूसरी रिस्क टॉलरेंस जो आपकी लोअर होगी। रिस्क टॉलरेंस की मतलब है कि जब भी मार्केट करेक्ट हो या गिरे तो तभी आप क्या बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाएगी। रिस्क टॉलरेंस की लो ये भी मतलब है कि आप लॉस अवर्स है। आप जब भी मार्केट गिरती है, आपकी एनएवीज गिरती है, सपोज आपकी प्रिंसिपल भी कम हो जाए तो क्या आप बहुत ज्यादा टेंशन महसूस करेंगी? तो आप रिस्क टॉलरेंस अवर्स हो या लॉस अवर्स हो तो इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हाइब्रिड एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करें, जिसमें कॉम्बिनेशन है इक्विटी और बॉन्ड्स और आर्बिट्राज। यहाँ वॉलेटिलिटी कम होगी और शायद आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी जरा ज्यादा स्मूथ होगी। तो इसमें हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी या मल्टी एसेट कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, DSP मल्टी एसेट फंड और ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड। ये तीनों फंड कॉम्बिनेशन होती है बिटवीन इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। तो इसमें वॉलेटिलिटी कम होगी लेकिन आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन आप थोड़ी रिस्क हाई टॉलरेंस है आपको रिस्क के जरिए आप थोड़ी वॉलेटिलिटी अपने एक्शन ले सकते हो। आप अपसेट ना होगी या डिससेटिस्फाइड ना होगी जब भी मार्केट करेक्ट होवे या आपकी एनएवीज कम हो जाएंगी या आपके प्रिंसिपल कम होवे। आप ये हैंडल कर सके और आप हायर रिस्क टॉलरेंस आप ले सके तो यहाँ आपकी चॉइसेस होगी निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप 4,000 रुपीज, बंधन स्मॉल कैप 3,000 रुपीज और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000 रुपीज। तो यहाँ हमने आपको थोड़ी हायर रिस्क स्ट्रैटेजीज बताई है 10,000 रुपया SIP इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने है। आप आपकी खुद की रिस्क टॉलरेंस को समझे और डिसाइड करें आपको कौन से बास्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ले और आपकी 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट हो 10 साल के लिए तो आपकी कॉर्पस होगी लगभग 23 लाख रुपया। तो ये मैंने आपको कह दिया है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट पे और 10 साल के बाद। तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 12% कंपाउंडेड। तो ये हायर रिस्क पोर्टफोलियो के लिए है। लोअर रिस्क पोर्टफोलियो बिटवीन 8 to 10% आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे सकती है। तो आप सिलेक्ट कीजिए आपकी रिस्क टॉलरेंस के जरिए। थैंक यू। राइट, चलिए और दर्शकों के सवाल हैं निसरीन, हमारे पास समय भी है और सवाल भी हैं। रामिका का सवाल मैं यहाँ लेना चाहती हूँ। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप डायरेक्ट है इनके पास और 10 लाख डाले हैं, 15 साल का टाइम है। चलिए इन्होंने डाल दिए हैं। रामिका जी, अगर पहले हमारे पास सलाह लेने आती तो शायद कहा जाता कि डाइवर्सिफाई कर दें थोड़ा सा। 10 लाख रुपए आपने एक ही फंड में डाले हैं, पता नहीं किसने आपको रेकमेंड किए हैं। लेकिन देखिए निसरीन, ये मौका ऐसा है जब बहुत सारे लोग लमसम डालना चाहते हैं पैसा। अब लमसम डालने का तरीका क्या होता है ये बताइएगा, क्योंकि अक्सर ये डिबेट बहुत ज़्यादा चलती है ऑनलाइन भी, लमसम वर्सेस SIP। अब वर्सेस वाला कोई सीन है नहीं इसमें। SIP इज़ जस्ट फॉर कन्वीनियंस। बहुत लोगों को पैसे बचाने में दिक्कत होती है, इसलिए वो लमसम निवेश नहीं कर सकते। उनके कन्वीनियंस के लिए, उनकी सहूलियत के लिए बोल दिया गया कि चलिए थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आप डालना शुरू कीजिए। SIP कन्वीनियंस का मामला है, पर कन्वीनियंस के मामले को देखते हुए अगर किसी को लमसम भी करना हो तो वो लमसम के लिए रूल ऑफ द गेम्स अलग अलग होंगे क्या?
सो बेसिकली आपने सही कहा कि एसआईपी कन्वीनियंस के लिए है, बिकॉज किसी काफी लोगों के पास ये लमसम होगा नहीं। जैसे आपने एक एफडी रिडीम कर दी तो एफडी मैच्योर हो गई तो आपके हाथ में लमसम मिला, या मार्केट के ऊपर आपने बहुत इंटरेस्ट ली और आपको लगे कि अभी अच्छी टाइम है हमें मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बिकॉज ये करेक्शन चल रही है, तो आप डेफिनेटली लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ा कॉशन ले सकते हो, तो आप एसटीपी भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान है, जहां आपने एक सॉस इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दिया, जैसे एक लो ड्यूरेशन फंड या अल्ट्रा शॉर्ट फंड विच इज अ डेट फंड सिमिलर टू इट विल बी ओनली इन डेट। वहां से आप हर वीक ट्रांसफर कर सकते हो सिस्टमैटिकली इनटू योर टारगेट फंड, जो एक कॉन्ट्रा फंड हो सकता है, एक मिड कैप फंड हो सकता है, एक स्मॉल कैप फंड हो सकता है। बट डेफिनेटली आप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट न डालें। जैसे आपने पूरी राशि, आपकी जोड़ी पूरी लमसम है आपने मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में डाली है, तो रादर देन दैट आप इफ आपके पास 10 लाख रुपया होवे तो आप है ना उसको एटलीस्ट 3 to 4 कैटेगरीज में आप ब्रेकअप कीजिए। जैसे आप एक लार्ज एंड मिड कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिए, एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिए, एक मल्टी कैप कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिए, और एक स्मॉल या मिड दोनों में से। तो 25% आप ये 4 कैटेगरीज में सेलेक्ट कीजिए, और ज्यादा कॉशियस होने के लिए आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्ट करें, जो आपके सॉस फंड में से टारगेट फंड हर हफ्ते 12 वीक के लिए ट्रांसफर हो सकते हो, या 10 या 20 वीक्स भी आप ऑप्शन ले सकते हो। दैट इज आप फुली इन्वेस्टेड होगी 12 वीक में या 20 वीक में। तो इस तरह से जो भी ज्यादा करेक्शन आएगी अगले 2 या 3 महीने में, उसकी भी आप फायदा आप ले सकते हो। जैसे इससे भी ज्यादा मार्केट गिरी और उसी हफ्ते या उसी दिन में आपकी जो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हो रही है, तो आपको ये लोअर एनएवी की डेफिनेटली एडवांटेज या बेनिफिट मिलेगी। तो इस तरह से आप लमसम ना इन्वेस्ट करें, और एक ही फंड में डेफिनेटली नॉट इन्वेस्ट करें, स्पेशली लाइक अ स्मॉल कैप फंड। तो 3 या 4 कैटेगरी आप इन्वेस्ट सेलेक्ट कीजिए, और वहां से आप इन्वेस्टमेंट जर्नी कंटिन्यू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ये रमिका के लिए ये फंड्स की चॉइस जो बताई निसरीन ने, और साथ ही रमिका ही नहीं, वो तमाम दर्शक वुमेन इन्वेस्टर्स खासतौर से जो अपना फर्स्ट स्टेप रख रही हैं इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए ये सलाह निसरीन की तरफ से। निसरीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विमेंस वेडनेसडे हमारी इस पेशकश में आप जुड़ी और वुमेन इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब दिए। चलिए हम भी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाते जाते हमारा व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अगर आप हमें देख रही हैं अब तक अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है। 9619873567 नंबर है, आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर है, अपना सवाल भेज सकती हैं, और अगर यूट्यूब पर देख रही हैं तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले नोएडा हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए 28 मार्च को। देखिए, क्या आप